ओम शांति। आज बाबा के 11 दिसंबर 21 के महावाक्य हैं। मुरली का टाइटल है मीठे बच्चे, तुम अभी वंडरफुल रूहानी यात्री हो। तुम्हें इस यात्रा से 21 जन्मों के लिए निरोगी बनना है। प्रश्न है, सतयुग में कौन सी चीज़ काम नहीं आती है जो भक्ति मार्ग में बाप के काम आते हैं? सतयुग में कौन सी चीज़ काम नहीं आती है जो भक्ति मार्ग में बाप के काम आती हैं? उत्तर, दिव्य दृष्टि की चाबी। सतयुग में इस चाबी की दरकार नहीं रहती। जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो भक्तों को खुश करने के लिए साक्षात्कार कराना पड़ता है। उस समय यह चाबी बाप के काम आती है, इसलिए बाप को दिव्य दृष्टि दाता कहा जाता है। बाप तुम बच्चों को विश्व की बादशाही देते हैं, दिव्य दृष्टि की चाबी नहीं। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गले में। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चों को अंग्रेजी में कहा जाता है स्पिरिचुअल चिल्ड्रन, स्पिरिचुअल फादर और स्पिरिचुअल चिल्ड्रन। अब यह तो रूहानी बच्चे जानते हैं कि हम आत्माओं को वहाँ शरीर तो है नहीं, इसलिए वहाँ कोई रूह रिहान हो नहीं सकती। रूह से रूह रिहान अर्थात वार्तालाप तब हो जब दोनों को शरीर हो। आत्माओं को यहाँ तो अपना अपना शरीर है। बाकी जो नॉलेजफुल रूहानी बाप हैं उनको अपना शरीर नहीं है, वह है ही निराकार। बच्चे समझते हैं कि शांतिधाम में हम आत्माएं अशरीरी रहती हैं, जिससे बाप भी अशरीर व विचित्र हैं, ऐसे तुम आत्माएं भी बिना शरीर के वहाँ रहती हों। ये समझने की बातें हैं। कहते भी हैं नंगे आए हैं नंगा जाना है, यानी कि यह शरीर रूपी वस्त्र वहाँ नहीं होगा। आत्मा जब शांतिधाम में रहती हैं तो अशरीरी हैं, शांति में रहती हैं। अब रूहानी बाप यह नॉलेज देते हैं, सारी दुनिया में रूहानी बाप और कोई है नहीं, और सभी हैं जिस्मानी बाप। रूहानी बाप खुद कहते हैं मैं अशरीर हूँ। बात करने समय शरीर का आधार लेना पड़ता है, बल शास्त्रों में अक्षर है कि प्रकृति का आधार लेना पड़ा, परंतु बाप समझाते हैं प्रकृति का तो शरीर बना हुआ है, मैं साधारण शरीर का आधार लेता हूँ। रूहानी बाप को रूहानी सर्जन कहा जाता है, क्योंकि याद व योग सिखलाते हैं, जिससे हमारी आत्मा एवर प्योर बन जाती हैं। 21 जन्म कभी रोगी नहीं बनते। फिर जब माया का राज्य होता है तो हम रोगी बन जाते हैं। बाप आकर हमको 21 जन्मों के लिए निरोगी बनाते हैं। बाप को यात्रा सिखलाने वाला पंडा भी कहा जाता है। हम वंडरफुल रूहानी यात्री हैं। इस रूहानी यात्रा को और कोई मनुष्य मात्र दुनिया में नहीं जानते हैं। भारत खास और दुनिया आम हमेशा ऐसा कहा जाता है। खास हमको यह रूहानी यात्रा सिखलाई जाती है। कौन सिखलाते हैं ये रूहानी यात्रा? कौन सिखलाते हैं? स्पिरिचुअल फादर। जिस्मानी यात्राएं तो मनुष्य जन्म जन्मांतर करते आए हैं। कोई कोई तो एक जन्म में 2-4 यात्राएं भी करते हैं। वह कहेंगे जीवात्माओं की यात्रा और यहाँ है आत्माओं की यात्रा। यह बड़ी समझने की बात है। चलते फिरते बुद्धि में बाबा को याद रखना है तो अंतमति सो गति हो जाएगी। बाबा की याद में हम बाबा के पास चले जाएंगे। अब तुम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप यह यात्रा सिखलाते हैं। गीता में मन मना भव है, परंतु उनका अर्थ भी कोई समझते नहीं है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। फिर क्या होगा? तुम बच्चे जानते हो हम याद से तमोप्रधान से सतोप्रधान बन जाएंगे। इस समय सब तमोप्रधान हैं, सारा जड़ जर्जरीभूत हो गया है। अब आत्मा सतोप्रधान कैसे बने? वापस घर में कैसे जाएं? वहाँ तो पवित्र आत्माएं ही रहती हैं। फिर यहाँ शरीर धारण करते रजोतमों में आती हैं। हर चीज़ की स्टेज होती हैं। गाते भी हैं दुनिया बदल रही हैं। इनको कहेंगे पुरानी दुनिया आयरन एज, नई दुनिया को कहा जाता है गोल्डन एज, सतयुग। अब बच्चों की बुद्धि में यह होना चाहिए, जब सतयुग था तो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अभी वह धर्म नहीं है। डिटिज़म, इस्लामिज़म, बुद्धिज़्म, क्रिश्चियनिज़म यह मुख्य हैं। युगों पर भी समझाया
कि मुख्य 4 युग हैं, बाकी यह ब्राह्मणों का संगम युग है गुप्त। परमपिता परमात्मा ही आकर ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म स्थापन करते हैं। ये सब बातें बच्चों को याद रखने हैं और अपना बुद्धियोग बाप के साथ रखना है। मूल बात ही है विक्रमाजीत बनने की। बरोबर हम सतो प्रधान पवित्र थे। असूल में 24 कैरेट सोना थे, फिर सतों में आए 22 कैरेट बने, फिर रजों में 18 कैरेट, तम में 9 कैरेट बने। सोने की डिग्री होती हैं। यह आत्मा की ही बात है। जैसे भ्रमरी चींची कीड़ों को ले आती हैं, उनको बैठ आप समान बनाती हैं, तुम भी भू भू कर मनुष्य से देवता बनाते हो। भ्रमरी कीड़ी को ही ले आकर घर में एकांत में बिठाती हैं, उनमें भी कितना अकल है। तुम्हारी आत्मा में भी ड्रामा अनुसार पार्ट नोंधा हुआ है। तुम जानते हो कल्प पहले भी रूहानी बाप से हमने रूहानी ज्ञान सुना था। कल्प कल्प सुनते रहेंगे। नथिंग नो, यह भी बाप ही समझा सकते हैं। झाड़ को जानने वाला तो बीज है ना। बाप आते हैं हमको त्रिकालदर्शी बनाने, तीनों कालों की नॉलेज देते हैं ना। तुमको जीते जी एडॉप्ट करते हैं, जैसे कन्या को भी जीते जी एडॉप्ट करते हैं कि यह हमारी स्त्री हैं। अब प्रजापिता ब्रह्मा की स्त्री तो है ही नहीं, तो यह एडॉप्ट होते हैं। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं। तुम भी कहते हो यह हमारा बाबा है। परमपिता परमात्मा बाप भी कहते हैं, परंतु तुम मेरे बच्चे हो। वह शिव बाबा हे रूहानी प्रजापिता ब्रह्मा दादा हैं जिस्मानी। रूहानी बाप जब तक शरीर में न आए तो नॉलेज कैसे सुनाएं। परमपिता परमात्मा को ही नॉलेजफुल कहा जाता है। कोई भी प्रकार की नॉलेज हमेशा आत्मा में ही रहती हैं। जिस्मानी नॉलेज भी आत्मा ही पढ़ती हैं, परंतु तमोप्रधान होने के कारण आत्म अभिमान कोई को रहता ही नहीं। आत्मा में आत्म अभिमानी तुम अभी बनते हो। सतयुग में यह बातें नहीं समझाई जाएगी। इस समय बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, क्योंकि पापों का बोझा इस समय सिर पर है, वह उतारना भी है। बाप को बुलाते भी हैं इस समय कि आकर पतितों को पावन बनाओ। आत्मा ही इम्प्योर तमोप्रधान बनी है, इसलिए बाप को याद करती हैं। भक्त कोई भी नहीं जानते कि परमपिता परमात्मा कोई बिंदी है। बिंदी का तो मंदिर बना न सके, शोभा ही नहीं है। एक तो लिंग बनाते हैं, फिर साक्षात्कार के लिए कहते हैं हजारों सूर्य से तेजोमय हैं। क्या लिंग इतना तेजोमय है? जिससे अर्जुन के लिए दिखाया है ना, उनको साक्षात्कार हुआ तेजोमय रूप का। कहाँ हम तेज सहन नहीं कर सकते हैं, यह अक्सर सुना हुआ है ना। यहाँ भी शुरू में बहुतों को साक्षात्कार हुआ था, कहते थे बंद करो, हम सहन नहीं कर सकते हैं। आंखें लाल हो जाती थी। वह समझते हैं हमने परमात्मा का साक्षात्कार किया। किसने कराया? कृष्ण ने तो नहीं कराया, शिव बाबा ने साक्षात्कार कराया। उनको दिव्य दृष्टिदाता कहा जाता है। बाप कहते हैं चाबी मैं तुम बच्चों को नहीं दे सकता हूँ, यह चीज़ मुझे ही भक्ति मार्ग में काम आते हैं। सतयुग में इसकी दरकार नहीं रहती। तुम पुजारी से पूज्य बन जाते हो। बाप कहते हैं मैं तुमको विश्व का मालिक बनाकर अपने परम धाम में जाकर बैठ जाता हूँ। मैं पूज्य पुजारी नहीं बनता हूँ। तुम बच्चे अभी सेंसिबल बने हो। चलन से भी समझा जाता है कि यह कितना मीठा है। इनको धारणा बहुत अच्छी होती है। कितने टॉपिक्स बनाते हैं। बाबा जो टॉपिक सुनाते हैं वह नोट रखने चाहिए। आज यात्रा पर समझाएंगे। यात्रा 2 प्रकार की होती है। यह है नंबर 1 टॉपिक। मनुष्य सब जिस्मानी यात्रा कराते हैं भक्ति मार्ग में। ज्ञान मार्ग में जिस्मानी यात्रा होती नहीं, तुम्हारी है रूहानी यात्रा। बाप समझाते हैं तमोप्रधान से सतोप्रधान तुम इस यात्रा से बनेंगे। आत्मा पवित्र बनने बिना घर जा नहीं सकती हैं।
सब आत्माएं यहाँ ही आती रहती हैं, जाते कोई भी नहीं है। गवर्नमेंट को भी तुम समझा सकते हो। सतयुग में जब देवी देवताओं का राज्य था तो एक बच्चा एक बच्चे होते हैं, सो भी योग बल से। अब ख्याल करो सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य होंगे और संपूर्ण निर्विकारी लक्ष्मी नारायण की गद्दी चली हैं, तो जरूर बच्चा भी होगा। हम जब योग बल से विश्व के मालिक बनते हैं तो क्या योग बल से बच्चा नहीं पैदा कर सकते हैं? यह ड्रामा में नोंद है। पवित्र होने के कारण साक्षात्कार होता है कि बच्चा होने वाला है, वह खुशी रहती है। विकार की इसमें कोई बात नहीं। तुमसे पूछते हैं बच्चे कैसे पैदा होंगे? बोलो पपीते का झाड़ मेल फीमेल एक दो के बाजू में होने से फल पैदा होता है। अगर दोनों एक दो के बाजू में नहीं होंगे तो फल नहीं होगा। वंडर है ना? तो वहाँ क्यों नहीं योग बल से बच्चा हो सकता है? मोर डेल का भी मिसाल है। उनको कहा जाता है नेशनल बर्ड। प्रेम के आंसू से गर्भ हो जाता है। ये विकार नहीं हुआ ना? यह भारत शिवालय था, शिव बाबा ने बनाया था। अब रावण ने वैश्यालय बनाया है। यह भी किसको पता नहीं कि शिव जयंती तो बनाते हैं, रावण जयंती कहाँ है? रावण का तो किसको भी पता नहीं है। उनको बनाकर फिर दशहरे के दिन मार डालते हैं। तुम बच्चे जानते हो रावण 5 विकारों को इन पटाखों आदि से नहीं जलाते हैं। योग बल से उन पर विजय पाने हैं, जो योग बाबा ही आकर सिखलाते हैं। कहते हैं योगी भवा होली भवा। गीता में फिर अक्षर है मन मन भवा। मुझे याद करो, इस यात्रा से तुम शांतिधाम में चले जाएंगे, फिर अमरलोक में आ जाएंगे। मनुष्य यात्रा पर जाते हैं तो पवित्र रहते हैं, काशी में जाने से पवित्र रहते हैं, परंतु काशी में रहने वाले कोई पवित्र नहीं रहते हैं। यहाँ रावण राज्य में है पतितों का व्यवहार पतितों से, वहाँ है ही पावन का व्यवहार पावन से। फिर भी नीचे तो उतरना ही है। बाबा ने समझाया है आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। यह भी ब्राह्मणों की बात है। ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हैं। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण कहाँ से आए? कोई लड़ाई तो नहीं की। महाभारत लड़ाई दिखाते हैं, फिर उनके रिजल्ट तो कुछ भी दिखाते नहीं हैं। कहते हैं 5 पांडव थे। तुम कितने पांडव हो? तुम हो रूहानी पंडे। जानते हो अब सबको वापस जाना है। बाबा आते ही हैं सबको ले जाने। वह है सुप्रीम पंडा अथवा गाइड, लिबरेटर। माया से मुक्त कर साथ ले जाते हैं। साथ में ले जाने वाला गाइड तो जरूर चाहिए। यह बातें बुद्धि में अच्छी रीति याद रहने चाहिए। वह शास्त्र तो छपे हुए होते हैं, कोई भी जाकर पढ़ सकते हैं। यह ज्ञान तो बाप ही देते हैं, फिर शास्त्र पढ़ने की बात ही नहीं। बाप से सुनकर धारणा करने हैं। नंबर 1 है याद की यात्रा, उनसे ही पवित्र बनेंगे। हिस्ट्री ज्योग्राफी तो कोई भी समझा न सके। यात्रा में बहुत कच्चे हैं, याद में ही विघ्न पड़ेंगे। नॉलेज तो बहुत सहज है। बाप समझाते हैं यह ड्रामा का चक्र है। उनके 4 भाग हैं इक्वल, चारों भाग समान हैं। लाखों वर्ष आयु होती तो मनुष्य कितने बढ़ जाते हैं। गवर्नमेंट भी कितनी कहेगी कि बर्थ न हो। यह तो बाप का काम है। वह सब तो जिस्मानी युक्तियाँ निकालते रहते हैं। बाबा की है यह रूहानी युक्ति। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ अनेक धर्मों का विनाश कर एक धर्म की स्थापना करने। एक मत सतयुग में ही होगा, यहाँ थोड़ी हो सकता है। अपने को भाई भाई कोई समझते ही नहीं हैं। बाप बच्चों को बहुत युक्तियाँ समझाते रहते हैं। अपने पास टॉपिक्स की लिस्ट रखनी चाहिए। एक एक टॉपिक बहुत फर्स्ट क्लास है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को जास्ती टाँटान नहीं करने हैं, सिर्फ कहना है। शिव बाबा कहते हैं सब आत्माओं का बाप मैं परमात्मा हूँ, मुझे ही भगवान कहा जाता है। कोई मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। रूहानी यात्रा और जिस्मानी यात्रा के टॉपिक बहुत अच्छे हैं। जिस्मानी यात्रा मनुष्य लोक में होती है और यह है मृत्यु लोक, वह है अमर लोक। तुम बच्चे अल्पकाल बाप के साथ मददगार बनते हो, इसलिए तुम हो रूहानी स्वीट चिल्ड्रन।
अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहले पॉइंट, खुद सेंसिबल बनकर दूसरों को भी बनाना है। अपनी चलन बहुत रॉयल और मीठी रखनी है। दूसरा, रूहानी यात्रा पर तत्पर रहना है। अपने पास अच्छी टॉपिक्स नोट रखने हैं। एक एक टॉपिक पर विचार सागर मंथन करना है। आज का वरदान है, अंतर स्वरूप में स्थित रह अपने व बाप के गुप्त रूप को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे स्नेही भव। अंतर स्वरूप में स्थित रह अपने व बाप के गुप्त रूप को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे स्नेही भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, जो बच्चे सदा अंतर की स्थिति में अथवा अंतर स्वरूप में स्थित रह अंतर्मुखी रहते हैं, वे कभी किसी बात में लिप्त नहीं हो सकते। पुरानी दुनिया, संबंध, संपत्ति, पदार्थ जो अल्पकाल और दिखावा मात्र हैं, उनसे धोखा नहीं खा सकते हैं। ऐसी स्थूल चीज़ों में बाबा ने कहा, अंतर्मुखी आत्माएं कभी लिप्त नहीं हो सकती, इससे कभी धोखा नहीं खा सकती हैं। अंतर स्वरूप की स्थिति में रहने से स्वयं का शक्ति स्वरूप जो गुप्त हैं वह प्रत्यक्ष हो जाता है और इसी स्वरूप से बाप की प्रत्यक्षता होती है। बाबा ने कहा, जितना आप अंतर्मुखी होते जाएंगे, अपने अंतर के स्वरूप को स्पष्ट करते जाएंगे, उतना बाबा ने कहा गुप्त रूप से प्रत्यक्ष होते जाएंगे और इसी स्वरूप से बाप की भी प्रत्यक्षता संभव है। तो ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य करने वाले ही सच्चे स्नेही हैं। तो जितना हम अपने अंतर में अंदर जाएंगे, अंतर्मुखी होते जाएंगे, अपने गुणों और शक्तियों का विकास करते जाएंगे, उतना ही बाप को भी प्रत्यक्ष करने के समीप आ सकते हैं। तो ये हमारा श्रेष्ठ कर्तव्य है, वो हमें ज़रूर करना है। स्लोगन है, निश्चय और जन्मसिद्ध अधिकार की स्थान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। निश्चय और जन्मसिद्ध अधिकार की स्थान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। ओम शांति।